हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सियांगो सो के लिए चॉकलेट लेकर आती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन वो उसे खा नहीं सकता था क्योंकि अब उसका स्टमक नॉर्मल फूड को बियर नहीं कर सकता था। लेकिन वो बहाना मारकर बोलने लग जाता है, जो भी चीज मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे दी है ना, मैं हमेशा उसे अपने पास संभाल कर रखूंगा। सियांगो के वहाँ से जाने के बाद वो काफी ज्यादा सैड हो जाता है क्योंकि अब उसको अपनी गर्लफ्रेंड से भी झूठ बोलना पड़ रहा था। इसके बाद सियांगो अपने ऑफिस का काम जल्दी से खत्म कर जाने लगती है और अपने एम्प्लॉय को बोलती है आज मेरा कहीं पर जाने का प्लान है। और दूसरी तरफ सू भी खुश होकर ऑफिस से निकल रहा होता है और एम्प्लॉय को बोल रहा होता है तुम सब भी अपना काम जल्दी खत्म कर घर चले जाना। इसके बाद सू ऑफिस से बाहर निकलता है। सियांगो उसकी आंखें बंद कर पूछने लग जाती है मैं कौन हूँ। सू को पता था सियांगो है, पर वो मजाक में दूसरी लड़कियों का नाम लेने लग जाता है। लेकिन सियांगो का मूड ऑफ हो जाता है। सू से बोलता है अरे मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन वो बोलती है ठीक है, मैं पहले रेस्ट रूम होकर आ जाती हूँ। और फिर वॉशरूम में आने के बाद सोचने लग जाती है सू की कितनी ज्यादा एक्सेस हैं, तो मैं उन सबसे बेटर कैसे बन पाऊंगी। जिसके बाद मजबूरन वो फिर से उसी मैजिक फूड का यूज करती है और खुद को एक रोमांटिक सी गर्लफ्रेंड बनाकर उसके सामने आ जाती है। सो भी उसका बाहर इंतजार कर रहा होता है। इस बार वो अपने साथ आइसक्रीम लेकर आई हुई होती है और उसके बाद कोरियन ड्रामास की तरह झुककर उसके लेसेस को बांधती है। को तो उसका बिहेवियर कुछ ज्यादा ही बदला सा नजर आ रहा था और इसी कंफ्यूजन में बस वो उसे देखे ही जा रहा होता है। सियांगो उसे अपने हाथ से आइसक्रीम खिला रही होती है। सो जैसे ही आइसक्रीम को बाइट करने के लिए अपना मुंह आगे करता है तो सियांगो उसे किस कर लेती है। सो की तो हवा टाइट हो जाती है। वो सोचता है अचानक से इस लड़की को कभी कभार कौन सा दौरा पड़ जाता है। वैक्सीन में ये मैडम अपने बेड पर पड़ी हुई होती है और सू के बारे में सोचकर मुस्कुरा रही होती है। मिस्टर सू कितने ज्यादा क्यूट है ना, उसके साथ मेरी जिंदगी कितनी ज्यादा हसीन हो गई है। और अपने प्रिंस चार्मिंग की पिक्चर को देखकर बोलती है सॉरी अब मुझे तुमसे डिवोर्स लेना पड़ेगा। उसके बाद वो मिस्टर सू का स्केच बनाने का ट्राई कर रही होती है, लेकिन उससे नहीं हो पाता और अपने बनाए हुए स्केच को देखकर बोलने लग जाती है क्या मेरी ड्राइंग की स्किल इतनी ज्यादा खराब हो गई है। ऑफिस में भी वो स्केचेस बनाने का ट्राई कर रही होती है, पर सच में उससे ड्राइंग नहीं बन रही थी। वो समझ जाती है उसकी स्किल्स को जंग लग गई है। एक्चुअली में ये सब कुछ उस मैजिक फूड की वजह से हो रहा था, ये उसका साइड इफेक्ट था। मिस्टर सू आकर उसे मूवी पर साथ चलने के लिए पूछने लग जाता है, लेकिन सियांगो बोलती है अभी तक मेरा काम खत्म नहीं हुआ है। क्वाना बोलती है ये काम इतना ज्यादा जरूरी भी नहीं है और बाद में मैं तुम्हारी हेल्प करवा दूंगी। अभी तुम मिस्टर सू के साथ मूवी देखने के लिए चली जाओ। बाहर आने के बाद सियांगो बोल रही होती है मैं काफी ज्यादा थक चुकी हूँ, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या हम फिर कभी मूवी देखने के लिए चले। सू बोलता है अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ ना। सियांगो बोलती है पर मैं कुछ वक्त के लिए अकेले ही रहना चाहती हूँ। उसके जाने के बाद सू सोच रहा होता है शायद मुझे डेटिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए मैं उसे खुश नहीं रख पा रहा हूँ, पर मैं उसे अपनी लाइफ से ऐसे जाने नहीं दूंगा। इसके बाद वो इंटरनेट से मॉडर्न तरीके से डेट करने के तरीके सर्च करने लग जाता है ताकि वो सियांगो को खुश रख सके। इधर सियांगो घर पर बैठकर स्केचिंग का ट्राई कर रही होती है, लेकिन अभी भी कुछ हो नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि स्केचिंग ही उसका सबसे बड़ा टैलेंट था। नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर सू बाकी बॉयफ्रेंड्स की तरह उसे रिसीव करने के लिए आ जाता है और बोलता है कल हम मूवी देखने के लिए जा नहीं पाए थे ना, इसलिए आज जाएंगे। लेकिन वो उसका लटका हुआ मुंह देखकर सोचता है शायद इसकी तबीयत ठीक नहीं है। नेक्स्ट सीन में सियांगो ऑफिस में भी ऐसे ही परेशान होकर बैठी हुई होती है। सभी कलीग उससे बातें करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैडम का ध्यान तो कहीं और ही था। दूसरी तरफ मिस्टर सू सियांगो के लिए खुद को चेंज करने की कोशिश कर रहा होता है। पहले वो दिन में 4 चॉकलेट्स खाया करता था, लेकिन अब वो दिन में सिर्फ 2 ही खाने का डिसाइड करता है ताकि वो अपने बिजनेस पर ज्यादा फोकस ना करे और ज्यादा से ज्यादा टाइम सियांगो को दे सके। वो अपने चॉकलेट के बॉक्स को ओपन कर ही रहा होता है, तभी सारी चॉकलेट टेबल पर बिखर जाती है। सू उन चॉकलेट्स को समेट कर रख ही रहा होता है, लेकिन तभी सियांगो भी वहाँ पर आ जाती है। सू पूरी कोशिश कर रहा था कि सियांगो उन चॉकलेट्स को ना देखे, पर सू ने वो चॉकलेट्स देख ली थी और वो समझ जाती है ये चॉकलेट कहाँ से आई है और पूछने लग जाती है कि किस ब्रांड का प्रोटीन बार है। वो बोलता है ये तो एक नॉर्मल सा ब्रांड है, इसको छोड़ो ये बताओ क्या तुम यहाँ पर किसी काम से आई थी। सियांगो बोलती है अरे मैं तो भूल ही गई थी मैं यहाँ पर किस काम से आई थी। अपने लिए तो वो पहले ही परेशान थी, लेकिन अब मिस्टर सू की वजह से भी उसे शौक लग गया था।
मैक्सिन में सू ने अपना काम जल्दी खत्म कर लिया होता है और वो काफी ज्यादा खुश होता है। अब बॉस होने के साथ साथ मैं अपनी लाइफ को भी इंजॉय करूंगा। आज मेरी गर्लफ्रेंड बहुत ही ज्यादा अपसेट थी, तो क्यों ना मैं उसे एक अच्छे से डिनर पर लेकर जाऊं। इधर सियांगो उसी मैजिक फूड कंपनी में कॉल कर रही होती है ताकि वो सू के बारे में वहाँ से इंफॉर्मेशन निकाल सके, लेकिन कंपनी का एम्प्लॉय बताता है हम आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते क्योंकि ये हमारे रूल्स के खिलाफ है। यहाँ तक कि वो किसी फैमिली मेंबर को भी उसका डेटा नहीं दे सकते। नेक्स्ट सीन में मिस्टर सू सभी एम्प्लॉयज को डिनर के लिए लेकर जाता है। सभी एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन सियांगो तो अभी भी उसी बात के बारे में सोच रही होती है। डिनर के दौरान सभी एम्प्लॉयज लव और रिलेशनशिप के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं, लेकिन सियांगो तो चुपचाप बैठी रहती है। उसको ऐसे चुपचाप देखकर सू भी परेशान हो जाता है। उसे लगता है शायद मुझसे ही कोई गलती हो गई है और वो सियांगो को मैसेज करता है पिछले दिनों में मैं काफी ज्यादा बिजी रहा, लेकिन अब मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि इसके बाद मैं तुम्हें प्रॉपर टाइम दूंगा। सियांगो उसका मैसेज सीन तो कर लेती है, लेकिन उसे कोई रिप्लाई नहीं देती और काफी ज्यादा गहरी सोच में डूबी हुई होती है। सू उसे मैसेज कर कर पूछता है आखिरकार तुम सोच क्या रही हो। सियांगो उसे रिप्लाई देती है मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं तुम्हें क्या कहना चाहती हूँ। बाकी के एम्प्लॉय सब अपने में ही मगन होते हैं, किसी का भी ध्यान इन लोगों पर जाता ही नहीं है। अभी सू तेज आवाज में बोलने लग जाता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे साथ लॉयल नहीं हूँ। वो बोलती है क्या तुम मेरे साथ कभी ऑनेस्ट रहे हो। उसके बाद सभी एम्प्लॉय हैरानगी से उन दोनों की तरफ देखने लग जाते हैं, पर इन दोनों को तो ये बात फील ही नहीं होती कि वो कितनी ज्यादा तेज आवाज में बात कर रहे हैं। इसके बाद वो बात बदलने की कोशिश करता है, लेकिन सभी एम्प्लॉय को अंदाजा हो गया था जरूर इन दोनों के बीच में कुछ न कुछ तो जरूर चल रहा है। जिसके बाद धीरे धीरे बहाने बनाकर सभी एम्प्लॉय वहाँ से चले जाते हैं ताकि ये दोनों अकेले में आपस में बात कर सके। सभी एम्प्लॉयज के जाने के बाद सियांगो भी उठकर वहाँ से जाने लगती है। मिस्टर सू उसे आवाज देकर रोकने की कोशिश करता है, पर ये मैडम तो एक भी नहीं सुनती। मिस्टर सू अब उसे लेकर काफी ज्यादा सीरियस हो गया था और उसे ये बात समझ नहीं आ रही थी सियांगो उसे किस बात को लेकर नाराज है, और बोल रहा होता है जरूर मैंने जाने अनजाने में कुछ तो गलत कर दिया है, मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए। दूसरी तरफ सियांगो फैंग से मिलती है जो कि इसी डिनर को अटेंड करने के लिए आया हुआ होता है। ये जानने के बाद कि सभी एम्प्लॉय वहाँ से जा चुके हैं तो वो सियांगो के साथ ही वहाँ से वापस जाने लगता है। मिस्टर सू सियांगो के पीछे भागता हुआ बाहर आता है, लेकिन तब तक वो फैंग के साथ वहाँ से जा चुकी होती है। उसको फैंग के साथ जाता हुआ देखकर मिस्टर सू को तो बहुत ही ज्यादा जलन हो रही होती है। बार बार वो सियांगो को कॉल करता है, लेकिन ये मैडम तो कॉल रिसीव ही नहीं करती और वो इतना ज्यादा जल भून रहा होता है कि सारे रास्ते वो पीछे भागते हुए जाता है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों पार्क में बैठे हुए होते हैं। फैंग सियांगो को रिलैक्स करने के लिए अच्छी अच्छी बातें कर रहा होता है और मिस्टर सू भी उनके पीछे यहीं पर पहुंच जाता है और चुपके से उनकी बातें सुनने लग जाता है। सियांगो की खराब ड्राइंग को देखकर फैंग उसे खुश करने के लिए बोल रहा होता है मुझे तुम्हारी ड्राइंग पर पूरा भरोसा है, पर मिस्टर सू है ही इतना ज्यादा अगली कि उसका स्केच भी अच्छे से बन नहीं पा रहा है। ये सुनने के बाद मिस्टर सू को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोल रहा होता है मेरे पीठ पीछे मेरी ही गर्लफ्रेंड के साथ फ्लर्ट कर रहा है, तुझे तो मैं अभी मजा चखाता हूँ। और तुरंत उसे कॉल कर कर बोलने लग जाता है तुरंत मेरे ऑफिस में आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन फैंग बोलता है मुझे माफ करना, अभी मैं अपनी डेट पर आया हूँ। ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है। ये सुनने के बाद मिस्टर सू को तो और भी ज्यादा मिर्ची लग जाती है और उसे सुना रहा होता है इस बंदे के पास ऑफिस जाने का टाइम नहीं है बॉस के बुलाने पर, लेकिन बॉस की गर्लफ्रेंड को पटाने का पूरा टाइम है। फैंग सियांगो को समझा रहा होता है पहले तुम्हें खुद से प्यार करना सीखना चाहिए, अगर तुम्हें खुद से प्यार हो जाएगा ना तो ऐसी छोटी मोटी चीजें तुम्हें हर्ट नहीं कर पाएंगी। वो दोनों आपस में हाई फाई करने ही वाले थे, लेकिन तभी मिस्टर सू एकदम से सियांगो का हाथ पकड़ लेता है और उसको फैंग के सामने ही किस करने लग जाता है ताकि फैंग को यकीन हो जाए कि सियांगो उसकी गर्लफ्रेंड है और तुम्हें सियांगो से दूर ही रहना चाहिए। लेकिन सियांगो को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो भागते हुए वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर सू सियांगो के घर के बाहर खड़ा होकर उसका ही इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही वो बाहर आती है सू से बोलता है अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो तो कम से कम इसकी वजह तो बता दो, लेकिन वो इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं करती। मिस्टर सू उसे एक बैग देता है। सियांगो पूछती है ये सब क्या है। सू बोलता है ये मेरी माफी है। सियांगो बोलती है क्या तुम्हें मालूम भी है तुम किस चीज के लिए सॉरी बोल रहे हो। सू बोलता मुझे नहीं मालूम मैं किस चीज के लिए तुम्हें सॉरी बोल रहा हूँ, पर जरूर कोई गलती हो
होगी इसलिए सॉरी कह रहा हूँ। इस बार तो मुझे रीजन बता दो, मैं तुमसे वादा करता हूँ दोबारा मैं वो गलती कभी नहीं दोहराऊंगा। सियांगो मन में सोच रही होती है, हम दोनों ही उस मैजिक फूड का यूज करते रहे। शायद इसको मुझसे प्यार नहीं है बल्कि उस पर्सनालिटी से है जो मुझ में उस मैजिक फूड को खाने के बाद आ जाती है। और मेरी असलियत जानने के बाद शायद ये मुझे एक्सेप्ट भी ना करे। मुझे खुद को इससे दूर ही रखना होगा। और वो मिस्टर सू के गिफ्ट वापस कर वहाँ से चली जाती है। मिस्टर सू की हालत तो रोने वाली हो जाती है क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था आखिरकार ये सब कुछ क्यों हो रहा है। नेक्स्ट सीन में सियांगो इसी उदास चेहरे के साथ ऑफिस में आ जाती है। सू भी अपना थोपड़ा लटका कर ऑफिस में पहुँच जाता है। इन दोनों का ये एटीट्यूड देखकर बाकी सारे एम्प्लॉय भी परेशान हो जाते हैं। कल तक तो ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे और आज ये दोनों एक दूसरे को देख भी नहीं रहे हैं। इसी की वजह जानने के लिए सभी एम्प्लॉय बहाना बनाकर मिस्टर सू के ऑफिस में आते हैं। लेकिन मिस्टर सू उनकी बात सुने बिना ही बोल देता है, इस वक्त मैं काम के बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता हूँ, बल्कि मुझे तुम लोगों से एक फेवर चाहिए। कल से सियांगो मुझसे बात ही नहीं कर रही है और मुझे ये भी नहीं मालूम कि वो मुझसे नाराज क्यों है। तुम लोगों को मेरी हेल्प करनी होगी। मुझे तो इस वक्त समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। जिसके बाद सभी एम्प्लॉय बारी बारी से उसे रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने की सलाह दे रहे होते हैं। मिस्टर सू बोलता है, लेकिन ये सब कुछ तो मैं पहले से ही फॉलो कर रहा हूँ, फिर वो मुझसे नाराज क्यों है। इसके बाद ये सभी लोग चैटिंग ग्रुप बनाते हैं जिसमें सभी लोग अलग अलग से टास्क लेते हैं ताकि वो शियांगो से उसकी नाराजगी की वजह पूछ सके। एक एक कर वो लोग शियांगो को गेम पर, कभी शॉपिंग मॉल पर और कभी कॉन्सर्ट पर जाने के लिए पूछ रहे होते हैं, लेकिन शियांगो उन्हें मना कर देती है, आज मेरा बहुत सारा काम है इसलिए आज मैं तुम लोगों के साथ कहीं भी नहीं जा सकती हूँ। फाइनली इन लोगों का प्लान भी फ्लॉप हो जाता है। उसके बाद मिस्टर सू सबके सामने उसे प्रपोज कर फूलों का एक गुलदस्ता देता है। सभी एम्प्लॉय उसे हाँ करने के लिए बोल रहे होते हैं, लेकिन शियांगो बोलती है, मैं चाहती हूँ बेटर रहेगा कि कुछ टाइम तक हम एक दूसरे को ना ही देखें। सुनकर मिस्टर सू की तो सांस में सांस अटक जाती है। ये क्या हो गया भाई, मैंने तो शियांगो के लिए खुद को बदल दिया, इवन अपने बिजनेस पर ध्यान देना भी छोड़ दिया जो कि मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था। और सैड होकर सोचने लग जाता है, शियांगो को मनाने के मेरे सारे ट्रिक फेल हो गई है, अब सिर्फ फैंग ही बचा है जो इसको मनाने में मेरी हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट सीन में वो फैंग को अपनी हेल्प करने के लिए बुला लेता है और फैंग तो उसका ये सैड सा रूप देखकर उसका मजाक उड़ाने लग जाता है। ये वही एटीट्यूड वाला बॉस है ना जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहता था और आज मुझे कैसे याद करना हुआ। सो बोलता है, कुछ देर के लिए बिजनेस को साइड में रखो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी और पर्सनल बात करनी है। इधर शियांगो फैंग की बातों के बारे में सोच रही होती है। वो सही बोलता है, पहले मुझे खुद को ढूंढ लेना चाहिए और अपनी एबिलिटीज को पहचानना चाहिए, तभी मैं किसी और पर ट्रस्ट कर सकूंगी। दूसरी तरफ मिस्टर सू फैंग को बता रहा था, मैंने सियांगो को प्रपोज किया, लेकिन वो बोल रही है बेटर रहेगा कि कुछ टाइम के लिए हम एक दूसरे को ना देखें। मुझे नहीं मालूम ये सब कुछ वो क्यों कर रही है, लेकिन फैंग तो उसका मजाक उड़ाने लग जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे एक और चांस मिल गया है। सू तो भड़कने लग जाता है, खबरदार जो तुमने अपनी आंख भी उठाकर उसकी तरफ देखा वो सिर्फ मेरी है। वो बोलता है, अरे अब मैं इतना भी ज्यादा गया गुजरा थोड़ी हूँ, चलो मैं तुम दोनों के ब्रेकअप तक का वेट कर लेता हूँ, उसके बाद ही मैं उसे प्रपोज करूँगा। फिलहाल के लिए अभी मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, तो बताओ तुम्हें क्या हेल्प चाहिए। सू बोलता है, सियांगो का बिहेवियर पहले भी बदलता रहता था, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो इतनी देर तक मुझसे नाराज रहे। मेरी लाइफ में अब उसके अलावा और कुछ भी नहीं बचा है और उसके बिना अब मैं रहने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। फैंग उससे पूछने लग जाता है, तुम्हें सियांगो पसंद किस वजह से है। वो बोलता है, सियांगो का नर्वस हो जाना, उसका काम पर फोकस करना और छोटी छोटी बातों पर इमोशनल हो जाना, ये सारी चीजें मुझे उसकी तरफ अट्रैक्ट करती हैं और ये सारी क्वालिटीज सियांगो की रियल क्वालिटीज होती हैं, यानी कि सू उसकी रियल पर्सनालिटी से प्यार करता था। फैंग भी उस पर रहम खाकर बता देता है, आजकल सियांगो की पेंटिंग अच्छी नहीं बन रही है इसलिए वो अपसेट रहने लग गई है, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छा आइडिया है, तुम्हें सियांगो को एक सरप्राइज देना होगा। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, क्वाना बड़ी चालाकी से सियांगो को सू की कार के पास लेकर आ जाती है। सियांगो तो सू को देखते ही कार में बैठने से मना कर देती है, लेकिन क्वाना जबरदस्ती उसे कार में बिठा देती है, जिसके बाद मिस्टर सू उसे अपने घर लेकर
आ जाता है। लेकिन सियांगो बोलती है अगर आपको मुझसे कोई जरूरी काम नहीं है तो मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, क्योंकि इस वक्त मेरा पेंटिंग पर ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मिस्टर सू उसे सरप्राइज देता है, तुम्हारी पेंटिंग की अरेंजमेंट मैंने यहाँ पर पहले से ही कर रखी है। अब से तुम्हें पेंटिंग के अलावा किसी और चीज पर ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारी जरूरत का सारा सामान यहाँ सामने ही रखा हुआ है और तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी तुम्हारे सामने ही रहेगा। ये सब देखने के बाद सियांगो भी सोचने लग जाती है मुझे खुद को और इसको दोनों को एक और मौका देना चाहिए। यहाँ पर इसके करीब रहकर मैं इसको जान भी लूंगी। उसके बाद वो अपने प्रिंस चार्मिंग के फेस पर मिस्टर सू की पिक्चर पेस्ट कर देती है। सू तो खुशी की मारी उसे हक कर लेता है। के बाद सू भी खुद को वादा करता है कि वो अब मैजिक फूड की बस एक ही चॉकलेट रोज खाएगा ताकि वो ज्यादा से ज्यादा टाइम सियांगो को दे सके। नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर सू डिफरेंट पोजेस ट्राई कर रहा होता है ताकि वो सियांगो का मॉडल बन सके। लेकिन सियांगो तो उसे देखकर हंसने लग जाती है और बोलती है तुम्हें खुद को इतनी ज्यादा तकलीफ देने की भी जरूरत नहीं है। वो बोलता है किसी भी तरह से बस अपनी गर्लफ्रेंड की हेल्प करना चाहता हूँ मैं, और उसे अपने हाथों से ब्रेकफास्ट बनाकर सर्व करता है। लेकिन तभी सियांगो देखती है वो खुद बस ब्रेकफास्ट में प्रोटीन बार ही खा रहा है। सियांगो तो जिद करने लग जाती है मैं तुम्हारा प्रोटीन बार टेस्ट करना चाहती हूँ। इससे पहले सियांगो टेस्ट कर पाती वो खुद ही सारा मुंह में ठूस लेता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर सू ने उसे काफी ज्यादा शॉपिंग करा दी होती है। सारे शॉपिंग बैग सियांगो ने खुद ही पकड़े हुए होते हैं। सू उसकी बैग उठाने में हेल्प करना चाहता था लेकिन वो उसे मना कर देती है। तभी जॉगिंग करते हुए वहाँ पर फेंग भी आ जाता है और उन दोनों को देखकर बोलता है क्या तुम दोनों फिर से लड़ रहे हो? सू बोलता है हम लड़ नहीं रहे हैं, हम तो बस डेट पर आए थे। घर आने के बाद मिस्टर सू अपने उसी प्रोटीन बार यानी कि मैजिक चॉकलेट को छुपा रहा होता है कहीं गलती से सियांगो उसे खा ना ले। लेकिन सियांगो तो उसे छुपाते हुए देख लेती है। जैसे ही मिस्टर सू का ध्यान हटता है तो वो प्रोटीन बार को उठाने के लिए चली जाती है। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि मिस्टर सू वापस आ जाता है और सियांगो को प्रोटीन बार के पास जाने से रोक देता है। जान तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो जाकर रूम में रेस्ट करना चाहिए। और उसके जाते ही वो फिर से प्रोटीन बार की जगह चेंज कर देता है। सू को तो बुरा लग रहा होता है अब मुझे ये प्रोटीन बार भी सियांगो से छुपाना पड़ रहा है, इसलिए वो परेशान होकर सारा बॉक्स ही डस्टबिन में फेंक देता है। लेकिन कुछ ही दिनों में उस मैजिक चॉकलेट का इस्तेमाल न करने की वजह से मिस्टर सू की कंपनी को काफी ज्यादा लॉस हो जाता है। यहाँ तक कि बोर्ड मेंबर्स उसे सीईओ की पोस्ट से भी हटा देते हैं और उसके बैंक अकाउंट में जो पैसा था वो भी रिटर्न हो जाता है। दूसरी तरफ सियांगो भी मिस्टर सू के दिल का हाल जानने की ठान लेती है कि वो मेरी रियल पर्सनालिटी को प्यार करता है या फिर उस पर्सनालिटी को जो मुझे उस मैजिक फूड के खाने के बाद आती है। इसके बाद वो फिर से उसी मैजिक फूड को ऑर्डर कर लेती है ताकि वो सभी लोगों के दिल की बातों को सुन सके। इसके बाद वो मिस्टर सू के ऑफिस में जाती है और अब वो सभी कलीग्स की दिल की बात भी सुन पा रही होती है। यहाँ पर सू अपनी डूबती हुई पोजीशन को बचाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन उसके पास एक मैगजीन की कंपनी के अलावा अब और कुछ भी नहीं बचा था। सियांगो बाहर से खड़े होकर उसे देख रही होती है लेकिन तभी मिस्टर सू को अपना क्लोन नजर आ रहा था। वो उसे बोल रहा होता है देखा तुमने, प्रोटीन बार ना खाने की वजह से तुम्हारी कंपनी डूब रही है। ये लो, ये आखिरी पीस बचा है, इसे खा लो और अपनी कंपनी को बचा लो। लेकिन वो खाने से मना कर देता है। मैं भी नॉर्मल लोगों की तरह अपनी लाइफ को जीना चाहता हूँ जो कि इस प्रोटीन बार को खाने के बाद मैं नहीं जी सकता। जो खूबसूरत एहसास मुझे सियांगो के होने से मिलता है, इतने पैसों से भी मुझे वो एहसास कभी नहीं मिल सका। क्लोन उसे बोलने लग जाता है अगर तुम इस प्रोटीन बार का यूज नहीं करोगे तो तुम फिर से वही बेचारे और लाचार बन जाओगे। फिर सियांगो तुमसे प्यार क्या तुम्हें देखना पसंद भी नहीं करेगी। सियांगो भी दिल में बोल रही होती है चाहे कुछ भी हो जाए मिस्टर सू, आप उस प्रोटीन बार को मत खाना, मुझे तुम हर हाल में पसंद हो, चाहे तुम्हारे पास कुछ हो या नहीं। और वो क्लोन की तरफ प्रोटीन बार वापस फेंक कर बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा। सियांगो तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो मिस्टर सू के पास आकर आई लव यू बोलती है और फिर उसे किस भी कर देती है। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था ये वही सियांगो है जो कल तक उससे बेफालतू में नाराज होकर फिर रही होती है। इसके बाद मिस्टर सू काफी ज्यादा कोशिश करता है कि वो इन्वेस्टर को अपने साथ डील करने के लिए राजी कर सके। इसमें सियांगो भी उसकी काफी ज्यादा मदद कर रही होती है।
लेकिन कोई भी इन्वेस्टर उनकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। तभी मिस्टर सू सियांगो को बाहर जाकर रेस्ट करने के लिए बोलता है और जैसे ही वो बाहर आती है वो देखती है सभी एम्प्लॉय अपने फजूल के काम कर रहे होते हैं, जबकि कंपनी की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी चल रही होती है। इसलिए सियांगो उन सभी को सुनाने लग जाती है, मिस्टर सू ने तुम लोगों को कितने ज्यादा रिलैक्स रखा है और आज जब उनकी कंपनी को तुम लोगों की जरूरत है तो तुम लोगों को उनकी परवाह ही नहीं है। तभी क्वाना आकर बताती है, क्या तुम लोगों को पता चला मिस्टर सू को सीईओ की पोस्ट से हटा दिया गया है और हमारी मैगजीन कंपनी भी बिकने वाली है। तभी सू भी आकर सभी को बताने लग जाता है जो सिचुएशन चल रही है उसके बारे में तुम सभी लोगों को तो पता चल गया होगा, लेकिन हमारे पास एक आखिरी मौका बचा है। एक इन्वेस्टर हमारी कंपनी के साथ डील करने के लिए मान गया है, अब उनको सेटिस्फाई करना हमारा काम है और ये सब कुछ तुम लोगों की मेहनत और लगन पर डिपेंड करेगा। उम्मीद करता हूँ मेरी इस खराब हालत में तुम लोग मेरी मदद जरूर करोगे। सभी एम्प्लॉय बोलने लग जाते हैं, इस मुश्किल घड़ी में हम आपके साथ हैं। उसके बाद उस इन्वेस्टर के साथ डील करने के लिए सभी एम्प्लॉय काफी ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन लास्ट में वो इन्वेस्टर भी मना ही कर देता है। जिसके बाद मिस्टर सू उदास चेहरे के साथ बाहर आता है और किसी को बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सभी लोग समझ जाते हैं जरूर इन्वेस्टर ने डील करने से मना कर दिया होगा। सियांगो भी उसके पास आती है और उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर उसे रिलैक्स करने लग जाती है, लेकिन वो बोलता है मेरी लाइफ में इन सब चीजों की कोई अहमियत नहीं है, मुझे खुद पर पूरा भरोसा है, आज नहीं तो कल ये सारी चीजें मैं फिर से हासिल कर लूंगा। और मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ पर यहाँ पर नहीं, घर जाकर। घर पर वो उसे बताने की कोशिश करता है कि वो उस मैजिक फूड का यूज करता था, लेकिन उसे काफी ज्यादा डर लग रहा था, अगर मैंने इसे ये सब कुछ बता दिया तो पता नहीं उसके बाद ये मेरे साथ रहेगी या नहीं। और वो उसे हिम्मत कर ये बात बता ही देता है, मुझे किसी भी चीज से एलर्जी नहीं है, मैं सब कुछ इसलिए नहीं खा पाता था क्योंकि मैं एक अलग तरीके का फूड खाता था। जैसे ही वो उस ऐप को दिखाने लग जाता है जिससे वो उस मैजिक फूड को ऑर्डर करता था, वो ऐप तो उसके फोन से गायब ही हो जाता है। सियांगो भी उसे अपना सीक्रेट रिवील करते हुए बोलती है, मैं सब जानती हूँ क्योंकि मैं खुद भी उस मैजिक फूड का यूज कर रही थी, लेकिन वो ऐप सियांगो के मोबाइल से भी रिमूव हो चुका होता है। एक्चुअली में जो लोग अपनी प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व करना सीख जाते हैं उनके फोन से वो ऐप ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है। सू बोलता, मुझे फर्क नहीं पड़ता था कि तुम्हारे दोस्त की पर्सनालिटी कैसी थी, तुम जैसी भी हो मुझे पसंद हो। नेक्स्ट ये दोनों कंपनी में साथ में आते हैं। एम्प्लॉयर्स उन्हें ऐसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। मिस्टर सू अपनी कंपनी को दोबारा से खड़ी करने के लिए एक अच्छा सा प्लान बनाता है और सभी एम्प्लॉयज के साथ मीटिंग कर वो प्लान उन्हें शेयर करता है। तभी फैंग भी वहाँ पर आ जाता है और बोलता है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हो गई मेरे बिना मीटिंग स्टार्ट करने की। जिसके बाद सभी लोग अपना अपना काम संभालने लग जाते हैं और काफी मेहनत करने के बाद फिर से उनकी कंपनी ऊपर जा रही होती है। जिसके बाद सियांगो और सू भी साथ में एक हैप्पी कपल की तरह जिंदगी गुजार रहे होते हैं और यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।